Hello, my dear students. We were doing our chapter Weather and Climate of the Geography, and we have learned about the three zones and the permanent winds. Today's topic is the local winds, right? What are the local winds? They have the specific properties. They blows in a local areas like in India, in the northern part of India. A dry and hot wind blows, that is called the loo, right? It is an example. What is the local wind? Local wind क्या चीज होती है? They have the special properties blow in the different part of the world. Different parts of the world, like जब इंडिया में जो ब्लो करती है वो लू है, और कहीं लोकल एरियाज पर उनका नाम जो है वो डिफाइन किया जाता है। जैसे गर्म हवा जो है वो लू है, चिनूक जो चलती है वो नॉर्थ अमेरिका में चलती है, रॉकीज माउंटेन पर। तो दे हैव द लोकल सिग्निफिकेंस, उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ लोकल सिग्निफिकेंस, कुछ उनकी पहचान होती है। एंड द ब्लो ओवर लिमिटेड एरिया फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन एट इट ब्लोज फॉर द शॉर्टर डिस्टेंस, कुछ ही छोटी जो है ड्यूरेशन के लिए ही चलती है, थोड़े टाइम के लिए ही ब्लो करती है। जैसे जो लू है वो ब्लो करती है इन द समर सीजन, जब बहुत ज़्यादा जून और जुलाई का मंथ आ जाता है तब गर्म हवाएं चलती हैं। दे आर कॉल्ड द लू एंड दीज विंड्स आर डिफाइंड एज लोकल विंड्स। और इन्हीं विंड्स को क्या कहेंगे हम? लोकल विंड्स कहते हैं। उनके जो डिफरेंट पार्ट्स में चलती हैं, दे आर द फर्स्ट इज लू, that is the hot and dry wind that blows in the plain of northern India, mainly in the months of May and June. मई और जून में जो गर्म हवाएं चलती है, हॉट होती है, ड्राई होती है, जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है, वो ब्लो करती है इन द नॉर्दर्न इंडिया में, तो उसे हम लू कहते हैं। सेकंड इज द चिनूक। चिनूक इज ऑल्सो वार्म एंड ड्राई विंड्स एंड इट ब्लोज इन द रॉकीज माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये जो है नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज माउंटेन के ईस्टर्न साइड की ओर ब्लो करती है और स्नो को मेल्ट कर देती है, राइट? ये गर्म होती है, दैट्स वाई ये स्नो को मेल्ट कर देती है, जिससे वहां पर एग्रीकल्चर या ग्रासलैंड जो पॉसिबल हो सकते हैं। द थर्ड वन इज फॉन। फॉन क्या है? इट इज ऑल्सो अ लोकल विंड। और ये कहाँ ब्लो करती है? ये ब्लो करती है सदर्न रीजन ऑफ आल्प्स। आल्प्स जो माउंटेन्स हैं वो सदर्न यूरोप में, वहाँ ये ब्लो करती हैं। दिस विंड्स हेल्प्स इन रिपनिंग ऑफ द ग्रेप्स, ये ग्रेप्स को पकने में हेल्प करती है। Your next topic is the local storms. Local storms, as you can see the pictures of the cyclones and hurricanes, these are the tropical storms. ये क्या है? ट्रॉपिकल मीन्स होता है इक्वेटोरियल रीजन्स। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है ये उन एरियाज का स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान होते हैं, जो कई बार जो है ट्रॉपिकल, पूरे वर्ल्ड में जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, लाइक जो इक्वेटोरियल एरियाज हैं, वो सब ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं। इन एरियाज में जो है ये तूफान चलते हैं, लोकल स्टॉर्म्स चलते हैं। तो इन एरियाज में जो चलने वाले तूफान हैं उन्हें भी डिफरेंट नेम से जो है वो बुलाया जाता है। इन ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इंडिया, स्टॉर्म्स आर वायलेंट। जो ट्रॉपिकल रीजन्स है उसमें इंडिया का एक एग्जाम्पल है, जो इसके ईस्टर्नली साइड, राइट, ईस्टर्नली कोस्ट पर जो साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं वो इन एरियाज में रेनफॉल का रीजन जो है वो इन्हीं की वजह से ही होता है। ट्रॉपिकल रीजन में जो तूफान चलते हैं उन्हीं का ही रीजन है जिससे इन एरियाज में रेनफॉल होती है। दीज आर द थंडर स्टॉर्म्स अकम्पनीड बाय द लाइटनिंग एंड रेन। और ये जब थंडर स्टॉर्म्स आते हैं ये लाइटनिंग के साथ और रेन के साथ आते हैं, मतलब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और रेनफॉल होता है। लोकल स्टॉर्म्स आर नोन एज द, और जो ये लोकल स्टॉर्म्स है उनके अलग अलग नाम है, दैट इज द टोर्नेडो, हरिकेन एंड द टाइफून। द मोस्ट डिवास्टिंग इन इज हरिकेन। सबसे ज्यादा डिवास्टिंग कौन है? डिवास्टेटिंग कौन सा है? दैट इज द हरिकेन, सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। एंड इट फॉर्म्स ओवर लार्ज ओशंस फ्रॉम द एयर इज मूव टुवर्ड्स द लैंड। और ये कहाँ क्रिएट होते हैं? मेनली ओशनिक एरिया में क्रिएट होते हैं और लैंड एरिया में तबाही मचाते हैं। इट इज द एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड द कॉज हैवॉक एंड ह्यूज डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हैवॉक मीन्स जो नाश करते हैं और ह्यूज डिस्ट्रक्शन करते हैं लाइफ का और प्रॉपर्टी का, वो इन्हीं की वजह से ही होता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और लैंड एरियाज में जो है मोस्टली जो नष्ट कर देते हैं, चीज़ों को उड़ा देते हैं, हाउसेज उड़ जाते हैं, ठीक है। Here is the case study of a tropical cyclone, that is the Baz. Baz, its name, it is tropical cyclone and it is formed in the Bay of Bengal. Right, Bay of Bengal कहाँ है? हमारे इंडिया के
ईस्टर्नली साइड, राइट। ये जो है ये बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर जो क्रिएट होता है वो साइक्लोन, आपको एक एग्जांपल बताया गया, दैट इज द बाथ। इट इज फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द सदर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। कब आया था ये आया था 29 नवंबर 2005 को। और कहाँ क्रिएट हुआ था? नियर द आइलैंड ऑफ द श्रीलंका। इट ऑर्गेनाइज्ड इन द वेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। ये अंडमान आइलैंड्स के पास जो है ऑर्गेनाइज हुआ था, क्रिएट हुआ था। उसके बाद ये मूव करने लगा टू द बे ऑफ बंगाल से होता हुआ अपने वेस्टर्न ईस्टर्नली कोस्ट पर, मेनलैंड जो इंडिया का मेनलैंड है वहां पर ये ज्यादा ब्लो करने लगा। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट हुआ और इससे बे ऑफ बंगाल के जो ओशंस है वहां होता हुआ ये इस लैंड की ओर, कहा जाता, फोरकास्टिंग की गई थी कि ये जो है यहाँ पर तबाही मचाएगा। ठीक है, और ये कब की गई थी फोरकास्टिंग? ये फोरकास्टिंग जो है 30 नवंबर 2005 को की गई थी कि, और ये कहा गया था कि ये 48 आवर्स में जो है हमारे ईस्टर्नली कोस्ट पर पहुंच जाएगा। बट धीरे धीरे जो है ये वीकेंड हो गया, कमजोर पड़ गया जो है, जिससे ज्यादा इसने जो है तबाही नहीं मचाई। स्टिल ब्रॉट हैवी रेन्स, बट जो है रेनफॉल इसने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इतनी ज्यादा की थी कि उन एरियाज में क्या आ गई थी? फ्लड आ गई थी। और इसकी वजह से ही जो चेन्नई में फ्लड आया था इन 2005, वो यही रीजन था उसके पीछे, राइट। Next is the humidity. Next topic is the humidity. The amount of the water vapors present in the air is called the humidity. Humidity क्या होती है? एटमॉस्फेयर में, एयर में जो वाटर वेपर्स की प्रेजेंट होती है, दैट इज द ह्यूमिडिटी। उसमें कितनी जो है मॉइस्चर है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स वेरीज अ लॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये ह्यूमिडिटी हर जगह पर अलग होती है। अगर किन्हीं एरियाज में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, दैट मीन्स वहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में रेनफॉल, इस एटमॉस्फेयर में जो होगा वो मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा। तो ए प्लेस वाटर वेपर्स कंस्टिट्यूट्स ओनली 1 to 4% of the air and it regulates the day to day changes in weather. ह्यूमिडिटी से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं वो वेदर चेंज लाने में भी अपना सपोर्ट करते हैं, और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो एटमॉस्फेयर में, एयर में 1 to 4% ही होती है। और क्लाउड्स और टेम्परेचर जो है वो इसी पर ही डिपेंड करते हैं कि अगर क्लाउड्स बनने हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी होने से टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, गर्मी होने से आज बहुत ह्यूमिडिटी है, उमस का मौसम है, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। कि वाटर वेपर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर ज़्यादा होने से उनका क्या रिएक्शन आता है और फिर रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है ना। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ह्यूमिडिटी इज हाई व्हेन देयर इज राइज इन द टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। अगर ह्यूमिडिटी हाई है, देयर इज राइज इन द टेम्परेचर, कैसे होगी? जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन हो जाएगी, वाष्पीकरण हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की अमाउंट जो होगी वो बढ़ जाती है। द इंस्ट्रूमेंट किससे ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है? दैट इज द हाइग्रोमीटर्स, राइट। ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, टू टाइप्स की ह्यूमिडिटी होती है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड सेकंड इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है कि एक्चुअल अमाउंट कितना है एयर में, राइट। एक्चुअल अमाउंट कितना है, वाटर वेपर्स कितने हैं एयर में। और सेकंड जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पर ये दोनों जो है एक ही टेम्परेचर पर मेजर किए जाते हैं, राइट। एक ही टेम्परेचर होना चाहिए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी कि उसी टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर्स हैं उसका, और कितना वो उसकी कैपेसिटी है, उनके बीच का रेशियो, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम्स ऑफ एयर। ठीक है, एक क्यूब में जैसे अगर हम देखते हैं, एक क्यूब में एयर में कितना वाटर वेपर्स है, और उसी क्यूब में उसी टेम्परेचर पर उस एयर में कितनी कैपेसिटी है उसको, ह्यूमिडिटी को बनाकर रखने की, उसमें समाने की, राइट। तो इनके बीच का रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज, इसको परसेंटेज में मेजर किया जाता है, और इसको ग्राम्स में, पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशंस। इवेपोरेशन क्या होता है? अभी हमने यूज किया था कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन होगा, दैट इज द वाष्पीकरण इन हिंदी।
कि वाष्पीकरण क्या होता है, टेम्परेचर होने से जो वाटर्स है अर्थ सरफेस पर उसका क्या बन जाना, भाप बन जाना, उसका क्या फॉर्म चेंज हो जानी, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड द इवोपरेशन, is a process that change a liquid into vapor. Evaporation take place everywhere, every time and at all the temperature. कोई भी टेम्परेचर हो, हाई हो या लो हो, इवेपोरेशन जो है वो होता रहता है, कम या ज़्यादा हो जाए. इट इज़ एडिड थ्रू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम मॉइस्चर ग्राउंड एंड प्लांट्स. और ये क्या होता है, ग्राउंड से भी इवेपोरेशन होता है, उसके साथ साथ प्लांट्स जो हैं उन पर हीट पड़ने से भी इवेपोरेशन होता है. नेक्स्ट इज द कंडेंसेशन that we will learn in the next class. Till then, thank you students. Have a nice day and take care. Bye bye.